हाय एवरीवन, आपका अध्ययन विद प्रीति चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो आखिर किससे मिलकर बने हुए होते हैं, और इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से। जिसकी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है, अगर हम स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो अच्छे से हमको समझ में आने लगती है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। जो कार्बन होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 और एटॉमिक वेट जो होता है इसका 12 होता है। ठीक है, ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है। किसमें होता है? ये ग्रुप 14 में पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे बोरोन है, ये 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है, ये 15 है और ये 16 है, ये 17 है और ये 18 ग्रुप है। ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन हो गया। ठीक है, तो कहाँ पे हो गया? ये इस जगह हो गया कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, और ये बेसिकली पी ब्लॉक का तत्व होता है। किसका होता है? ये पी ब्लॉक का तत्व होता है। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि आखिर कार्बन ही इसमें क्यों लिया गया है। कार्बन की कुछ ऐसी अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रीजन जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन क्यों लिया गया है। जो पहला पॉइंट है इसमें वो आता है कैटेंशन। कैटेंशन, कैटेंशन मतलब सेल्फ लिंकेज। कैटेंशन मतलब सेल्फ लिंकेज। जो कार्बन होता है वो खुद के ही साथ में बार बार जुड़ता चला जाता है और एक चेन बना लेता है। क्या बना लेता है? एक चेन बना लेता है। कार्बन बार बार जुड़ता चला जाता है और एक चेन बन जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मतलब होता है कि कार्बन जो होता है उसकी बाहर वाली सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कैसे होगा? 1s², 2s², 2p2। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको फिल करें, इसमें जो s होता है, जो s कक्षक होता है उसमें एक बॉक्स बनता है। ठीक है, ये इसकी है ग्राउंड स्टेट। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। जो s कक्षक होता है उसमें एक बॉक्स बनता है इस तरीके से। जो p कक्षक होता है उसमें 3 बॉक्स बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम इस तरीके से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट। अब ये एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये यहाँ पर चला जाता है, तो इसमें रह जाता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, एक ये वाला यहाँ पर आ गया और ये वाला जो हो गया, ये वाला ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, और जो यहाँ से हम यहाँ ले गए थे ये आ गया इधर। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो हुए वो अनपेयर हो गए, वो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 हो गए। तो जो कार्बन की वैलेंसी हुई, वो क्या हुई? 4। 1 2 3 4। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन के चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। ये क्या हो गई कि कार्बन की जो सेल में है वो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो कार्बन जो जुड़ता चला जाता है वो किस तरीके से जुड़ता है?
ये देखते हैं, जैसे ये कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, इसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास में बेसिकली बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस तरीके से ये बॉन्ड बनाते हैं, ये इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाती है। इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। जो कार्बन होता है ये अपना अष्टक पूरा करता है, इसको ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम बोलते हैं। देखो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसने कार्बन ने अपनी सेल में, अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए हैं। हाइड्रोजन की जो सेल होती है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं पहली वाली में, तो इसमें 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने कंप्लीट कर लिए हैं अपने, ठीक है। तो इनमें जो कंपाउंड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इस तरीके से, जो इसमें बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक है। आगे अब हम ऐसे ही देखते हैं, जैसे ये एक हो गया, ये एक कंपाउंड हो गया, अगर नेक्स्ट कार्बन इससे एक और कार्बन से जुड़ जाएगा तो इस तरीके से भी बॉन्ड बन सकता है इसमें, ठीक है, इस तरीके से भी बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। तो अगर एक और कार्बन जोड़ दें तो इसमें ये हो सकता है। मतलब हमको क्या चाहिए कि जो कार्बन होता है उसके हमको ये 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं, इसकी 4 जो वैलेंसी है ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये हम कंप्लीट कर रहे हैं इसकी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हम इसमें ऐसे इस सब में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 1 इसमें जिसमें एक कार्बन है, इसमें ये 2 जिसमें 2 कार्बन है, और ये 3 जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इतना पता चल गया आपको कि कार्बन जो लिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों लिया गया है, कि उसमें कैटेंशन का गुण पाया जाता है, मतलब श्रृंखला बनाने का गुण, एक चेन बनाते चले जाते हैं, इसलिए कार्बन को लिया गया है, ठीक है। इसमें टेट्रावैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में जो होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाता है, इस वजह से इसको लिया गया है, ठीक है। तो धन्यवाद।